नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया। देश में तमाम जगह हिंसा हुई, नुपुर शर्मा को फांसी देने तक की बात चलने लगी। इस बीच अरब देश तो इस तरह बौखला गए कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को धक्का बताकर भारत के सामानों का बाइकआउट शुरू कर दिया। लगा भारत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि भारत अरब देशों पर कच्चे तेल के लिए पूरी तरीके से निर्भर है। ऐसे में सरकार ने तुरंत फैसला लिया और नुपुर शर्मा को निलंबित किया गया। नुपुर ने माफी भी मांगी। सरकार ने कहा कि किसी एक व्यक्ति का बयान देश का बयान नहीं हो सकता। जैसे तैसे अरब देश शांत हुए। उन्हें लगा भारत कच्चे तेल को लेने के दबाव में पीछे हट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मोदी सरकार विवाद को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए उसने पीछे हटने का फैसला किया। वरना मोदी सरकार चाह लेती तो अरब देश को भूखे मार डालती, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर अरब देश पर हम तेल के लिए निर्भर हैं तो अरब देश भी हम पर ही निर्भर हैं, क्योंकि उनके पेट की भूख भारत ही शांत करता है। और कहीं मोदी सरकार उनका दाना पानी रोक देती तो विवाद तो बढ़ता ही, लेकिन ये अरबी भूखे मरने को मजबूर हो जाते। बस इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अरब देशों को 85% फूड भारत देता है, जबकि 93% अनाज भारत ही अरब देशों को देता आ रहा है और उनकी भूख को शांत करता रहा है। ऐसे में कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन, ईरान, सऊदी अरब को आंख कान नाक खोलकर सोच समझ लेना चाहिए कि अगर पीएम मोदी ने एक आदेश दे दिया और भारत ने निर्यात बंद कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिलहाल अब विस्तार से समझा देते हैं कि अरब देशों को भारत क्या क्या मुहैया कराता है और किस तरह से भारत इनकी भूख मिटाता है। भारत पर निर्भर है अरब देश। कतर प्रतिवर्ष 85 लाख टन प्राकृतिक गैस का आयात, बदले में कतर को अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक का निर्यात। दोनों देशों के बीच 2021-22 में व्यापार बढ़कर 15 अरब डॉलर हुआ। 2020-21 में यह 9.21 अरब डॉलर था। यूएई वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूएई और भारत में द्विपक्षीय कारोबार 2021-22 में बढ़कर 72.9 अरब डॉलर का हुआ। भारत यूएई से पेट्रोलियम, कच्चे मोती, कीमती धातु, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इस्पात लेता है। बदले में मशीनरी, कपड़ा, अनाज भेजता है। ओमान 2021-22 में भारत का 31वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा। इस देश को भारत अनाज और खाने पीने की चीजें हमेशा से मुहैया कराता रहा। बहरीन दोनों देशों के बीच 2021-22 में 1.65 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। 2020-21 में यह 1 अरब डॉलर था। भारत से हर साल काफी मात्रा में बहरीन खाद्य तेल, अकार्बनिक रसायन, कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, अनाज, नट, फल और कपड़े खरीदता है। ईरान, इसके अलावा भारत ने एक और खाड़ी देश ईरान के साथ बीते वित्तीय वर्ष में 1.9 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार किया, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 2.1 अरब डॉलर का था। भारत ईरान के पेट के लिए भारी मात्रा में अनाज और खाद्यान्न उपलब्ध कराता रहा है। कुवैत बीते वित्तीय वर्ष में भारत का 27वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। कुवैत और भारत में द्विपक्षीय लेनदेन बीते वित्तीय वर्ष में बढ़कर 12.3 अरब डॉलर का हुआ, जो 2020-21 में 6.3 अरब डॉलर का था। भारत कुवैत को अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता है। सऊदी अरब बीते वर्ष में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़कर 43 अरब डॉलर का हो गया, जो 2020-21 में 22 अरब डॉलर था। भारत सऊदी अरब को रिफाइंड, चावल, गारमेंट्स जैसी चीजें भेजता है। ये आंकड़े हर एक कहानी बयां कर देते हैं कि कैसे अरब देश भारत पर निर्भर हैं और कैसे भारत उनकी भूख मिटाता आ रहा है। कहीं अरब की तरह भारत ने भी सख्त एक्शन ले लिया होता तो इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती। इसीलिए एक नुपुर शर्मा के बयान को मुद्दा बनाकर इतना बखेड़ा खड़ा करने से पहले इन अरब के शेखों को समझना चाहिए कि भारत ने अगर कभी एक्शन ले लिया तो भूखे मर जाएंगे ये, और दुनिया का कोई देश इन्हें बचा नहीं पाएगा।